इस बीच केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 12वीं और 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया गया है सर, क्या कुछ विस्तार से इस पर जानकारी होगी? संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर से जुड़ने की, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को देखते हुए सरकार का ये बड़ा फैसला है। 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षाएं होनी थी, लेकिन उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। संवाददाता राकेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राकेश, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी? केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच 10वीं और 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है। एक बार अपना सवाल दोहराएं। राकेश, सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को सरकार ने रद्द करने का फिलहाल फैसला लिया है। माना जा रहा है कि कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए डिसीजन लिया गया है सरकार की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये सूचित किया गया कि जो बची हुई परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड की, जो कि 1 जुलाई से होनी थी, उनको रद्द कर दिया गया है। जिसमें दिल्ली है, उड़ीसा है, एक अन्य स्टेट और है। हालांकि जो सबसे बड़ी बात है, वो जो 10वीं की परीक्षा है सीबीएसई की, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। जो 12वीं के छात्र हैं, जो बची हुई परीक्षा थी, उनको एक विकल्प दिया है कि जो इंटरनल असेसमेंट होता है उसके आधार पे उनको मार्क दिया जाए। हालांकि ये छात्रों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो इस सरकार की इस बात को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और जैसे ही सॉलिसिटर जनरल ने ये बताया कि जैसे ही उपयुक्त माहौल होगा, उसके बाद जो सीबीएसई की बची हुई परीक्षाएं हैं वो जो है कंडक्ट कराई जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल जो 1 जुलाई से जो परीक्षाएं होने वाली थी 10वीं और 12वीं की, उसको सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 10वीं की जो बची हुई परीक्षा थी वो तो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है, लेकिन जो 12वीं की परीक्षा है, 12th की परीक्षा है, उसमें इंटरनल असेसमेंट का एक ऑप्शन दिया है कि अगर छात्र चाहें तो उनको इस आधार पे मार्क अंक दिया जा सकता है। लेकिन जो पसोपेश की स्थिति थी कि क्या परीक्षाएं होंगी या फिर नहीं होंगी, वो आज जो है साफ हो गया है। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया है कि सीबीएसई जो है वो परीक्षा उसने रद्द कर दिया है। तो अब जो है स्थितियां क्लियर हो गई हैं। हालांकि एक ऑप्शन दिया है, जो 12वीं के सीबीएसई के छात्र हैं उनको दिया है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पे उनको अंक दिया जा सकता है। लेकिन अगर परीक्षा की बात की जाए, जाहिर सी बात है कोरोना के चलते जिस तरीके से जो मरीज हैं बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के इन परीक्षाओं पे पसोपेश की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आज स्थितियां जो है वो स्पष्ट हो गई हैं। अब ये क्लियर हो गया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं होगी, लेकिन जो 12वीं के छात्र हैं उनको इंटरनल असेसमेंट के आधार पे अगर वो चाहें तो मार्क देके उनको प्रोन्नत किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है इस पे कोई पसोपेश की स्थिति नहीं रह गई है। जी, लेकिन राकेश, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मान लीजिए इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, लेकिन इस बीच 10वीं परीक्षा जो आप बता रहे हैं कि पूरी तरीके से रद्द किया गया है, इसका जो मूल्यांकन होगा वो कैसे किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए
दो चीजें हैं, जैसे मैंने आपको स्पष्ट किया था कि 10वीं की परीक्षा पूरी तरीके से रद्द की गई है, यानी कि जैसे ही उपयुक्त माहौल आएगा उस दौरान जो 10वीं के छात्र हैं जिनकी बची हुई परीक्षा है वो एग्जाम होगा, और 12वीं की परीक्षा भी रद्द की गई है। चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया आपका।